हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 12th क्लास की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस थ्योरम। और इसमें हम कराने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आज हमारे न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 1 है, यानी कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से ही आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 17.7 picocoulomb charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter, then find the value of flux coming out from each face of the cube। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एक हमारा 10 सेंटीमीटर साइड का एक क्या है हमारे पास क्यूब है। 10 सेंटीमीटर साइड का मतलब है इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, विड्थ भी और इसकी हाइट भी, ठीक है। तो हमें इसकी डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये दे रखा है कि इसके अंदर जो सेंटर पर जो चार्ज रखा है 17.7 पिको कूलम चार्ज रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 17.7 पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। पिको जहां भी हो 10 की पावर माइनस के 12 से इसको रिप्लेस कर देंगे। इसके अंदर रखा हुआ चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है, जो कि कितना है, इतना है। और इस क्यूब की किसी एक सरफेस से, ईच सरफेस से कह रहा है, ईच सरफेस का मतलब है किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना, आपको फाई फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं टोटल फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें पूरे क्यूब की बात करूं, इस क्यूब से पूरा जो टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा बाय गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस के अकॉर्डिंग कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज। कहाँ रखा है चार्ज, सेंटर पर रखा हुआ है। जब चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो इसका मतलब हर सरफेस से बराबर बराबर फ्लक्स फाइंड पास हो रहा होगा, ठीक है। फ्लक्स कैसा हो रहा होगा, बराबर बराबर पास हो रहा होगा। और हमें निकालना किसी एक सरफेस से, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, इसका 1/6 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6 का आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, Q की वैल्यू रख देंगे 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और 6 एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 10 की पावर माइनस के 12 होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार हो जाएगा, यानी 1/3 आ गया। इसको हम कर सकते हैं 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 2 दे रखा और 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कैसे हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, इसमें डू योर सेल्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद करेंगे। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 नहीं है, वो माइनस के 12 है, मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। और लिखा है इसमें चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड ए हॉलो सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद इट्स कर्व्ड सरफेस इज 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद आइदर ऑफ इट्स प्लेन सरफेसेस, ठीक है। प्लेन सरफेस, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए समझिए इसको। एक हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। जैसा कि हम जानते हैं हॉलो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं। एक तो हमारी एक कर्व्ड सरफेस होती है, ये वाली, यानी ये वाली सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। और 2 होती हैं इसकी प्लेन सरफेस, एक ऊपर वाली प्लेन सरफेस ये और एक नीचे वाली बॉटम वाली, ठीक है, ये प्लेन सरफेस। तो इसमें आपसे क्या कहा है, इस सिलेंडर के अंदर रखा है चार्ज, कितना रखा है, 17.7 10 की पावर माइनस के कूलम, ठीक है। क्यू रखा हुआ है, यानी कि मैंने मान लिया यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, कितना है वो इतना है। और देखिए इसमें एक चीज और दे रखी है आपको, इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो कितना, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसलिए मैंने इसको माना फाई। देखिए 3 सरफेस के अंदर, तो पहली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मैंने फाई 1 माना है कर्व्ड सरफेस से, और इसकी ऊपर वाली यानी टॉप जो आपकी जो प्लेन सरफेस है टॉप वाली, उससे मैंने माना है फाई 2 फ्लक्स पास हो रहा है। और इसकी जो बॉटम वाली सरफेस है इससे माना मैंने फाई 3 फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने टोटल फ्लक्स क्या माना है, फाई 1, ये फाई 2 और ये फाई 3, ठीक है। और हमसे कहा है इसमें
कि जो कर्व्ड सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, जो कि मैंने φ1 मान रखा है, वो 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दे रखा है। तो आपसे कहा है किसी एक प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड कीजिए। या तो आप इस वाली सरफेस से फाइंड कर ले या इससे, और जैसा कि हम जानते हैं दोनों सरफेसेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने φ2 या φ3 दोनों को मैंने इक्वल मान रखा है। तो या तो आप φ2 की वैल्यू निकाल लें या φ3 की वैल्यू निकाल लें, दोनों कैसे आएंगे, सेम ही आएंगी, ठीक है। तो किसी एक की वैल्यू आपको बता देनी, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए कैसे क्या रखा है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा Q/ε0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए फाई किसके बराबर होना चाहिए, हमारा तीन सरफेसेस है, यानी φ1 φ2 और φ3, तीन सरफेसेस से टोटल फ्लक्स जितना पास होगा वही क्या होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला। तो कितना ले सकते हैं फाई को, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ले सकते हैं हम इसको, ठीक है, और Q/ε0। और हम जानते हैं देखिए ये जो φ2 और φ3 है दोनों कैसे सेम होंगे, φ2 और φ3 सेम होंगे, इसलिए मैंने φ2 और इस φ3 को भी क्या कर लिया, मैंने φ2 कर लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू Q/ε0। φ1 प्लस ये 2φ2 हो जाएगा, 2φ2 इक्वल टू Q/ε0। और इसका भी रीजन हमको लिखना होगा क्योंकि φ3 हमारा किसके बराबर है, φ2 के बराबर होगा, इसलिए मैंने φ3 को हटाकर φ2 कर दिया है। तो इस φ3 को हटाकर क्या कर दिया मैंने, φ2 कर दिया है, तो ये 2φ2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना था इसमें, आपको निकालना था φ2 या φ3 की वैल्यू, और जैसे कि हमने φ3 को रिप्लेस कर दिया φ2 से, तो हम φ2 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, Q/ε0 और माइनस हो जाएगा ये φ1 इधर जा करके, ठीक। तो 2φ2 कितना आ जाएगा हमारा, Q/ε0, Q की वैल्यू हम लिख देते हैं 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और ε0 होता है हमारा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और φ1 है हमारा 1.5, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा इससे दो बार कैंसिल हो गया, तो 2φ2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 - 1.5 यानी कि 0.5 आ गई, ठीक है। और हमको निकालना था φ2, जो कि इतना आ जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0.5 के नीचे चला जाएगा, यानी 0.5 का हाफ हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, और यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार मैं देख लूँ आपको दिख रहा है आंसर, नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए इजी भी है, देखने में आपको लग रहा था टफ, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर देखो मैंने 4 के बाद 7 लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको कराने वाला हूँ इसी के जैसे होंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसी मेथड से, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाला हूँ, आप इसी तरीके से क्वेश्चन 5 और 6 को कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैंने आपके लिए छोड़ दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डू योर सेल्फ, आप इसको खुद करेंगे, क्वेश्चन 5 6 को 7 नंबर में आपको करा रहा हूँ, तो 7 को आप सीख जाएंगे तो 5 6 आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है ये समझ लीजिए आप। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या दे रखा है क्वेश्चन, इन ए रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, ठीक है, लिखा हुआ है, और फाइंड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, कितनी है, 0.2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया दे रखा है इसका। और ये जो दे रखी है ना, ये क्या दे रखा है, पैरेलल टू द YZ प्लेन, ध्यान से देखेंगे, ये है आपको समझने वाली चीज, क्या दे रखा है, पैरेलल टू द YZ प्लेन। अब देखिए YZ प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, YZ के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, और जब एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर आई कैप लेंगे, ठीक है। YZ के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, आई कैप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, आपको फ्लक्स निकालना है, और हम फ्लक्स जानते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और हमारा ई वेक्टर दे रखा 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए कैप को ए वेक्टर को ले सकते हैं 0.2 आई कैप, ठीक है,
और देखिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप एक काम करें, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। 0.2 आई कैप, इसमें जे नहीं है ना, इसमें जे नहीं है, इसमें जे दे रखा है, तो आप 0 इंटू जे कैप भी कर सकते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। देखो 12 दूनी 24, ठीक है, और एक और एक 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। आई कैप की आई कैप में 1 हो जाएगा, प्लस 1.6 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, जे कैप की जे कैप 1 यानी 0 हो जाएगा ये, यानी 0.24 ही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर कर लें। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन 5 और 6 बिल्कुल इसी तरीके से करने, यही फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके लाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, 4500 फ्लक्स लाइंस आर गोइंग इनसाइड ए फील्ड। किसी एक फील्ड में 4500 फील्ड लाइंस क्या जा रही है, एंटर कर रही हैं, ठीक है, और एंड 2500 फ्लक्स लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट फील्ड। और इसी फील्ड से 2500 फ्लक्स रेखाएं क्या आ रही है, बाहर आ रही है, फील्ड लाइंस क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। इसके बाद लिखा है हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड द फील्ड। हाउ मच चार्ज यानी कितना चार्ज इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सपोज करो क्यू चार्ज रखा है, हमको वही क्यू चार्ज फाइंड करना है, कितना रखा हुआ है। तो देखिए क्या दे रखा है, फील्ड लाइंस का मतलब है, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसके अंदर यानी इस सरफेस से क्या हो रही है, पास हो रही है एक तरीके से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 4500, यानी कहने का मतलब ये फ्लक्स हो गया हमारा, ठीक है, एंटर करने वाला फ्लक्स हो गया, इसको फाइबर मान सकते हैं, जो कि कितना 4500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इतना फ्लक्स हमारा बाहर निकल रहा है, यानी 4500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स हमारा बाहर निकल रहा है। तो सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रखा है, आपको उस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों फाइंड करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो अंदर जो एंटर करता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो चार्ज जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव 4500 हो गया और ये पॉजिटिव में 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल नेट फ्लक्स देखेंगे, नेट फ्लक्स कितना हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नेट फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स हो गया φ=φ1 + φ2, ओके। अब देखिए φ1 कितना हमारा माइनस के 4500 है, और ये हमारा प्लस के 2500 हो गया, यानी कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना टोटल फ्लक्स हो गया जो इससे क्या है, पास हो रहा होगा सरफेस से, नेट फ्लक्स आ गया निकल के। हमको क्या निकालना था, क्यों निकालना था। हम जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। आई थिंक आप इतना जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फाई की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, माइनस के 2000, तो हम इसको लिख देंगे माइनस के 2000। क्यू हमको फाइंड करना है, ε0 जानते हैं 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। अब माइनस इसके देखिए 1 नीचे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2000 इंटू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा देखिए माइनस में 2 पंजे 10 यानी 1 2 3, ये 3 जीरो आपकी है यहाँ पर, और 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 8 16 17 7 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, और 1 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ जाएगा, और 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट को ना आप 1 के बाद ले आइए, 1 2 3 4 स्थान खिसकाकर 1.77 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 स्थान खिसकाया यानी कि प्लस के 4 यानी माइनस के 8 पावर रह जाएगी, ठीक है। इतने कूलम चार्ज हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे किया है मैंने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में कई बार ये, ठीक है। तो आप इसको जरूर कर लें। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और इससे आगे के न्यूमेरिकल लेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।